तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ललित एनसीईआरटी ऑनलाइन में। तो आज हम, जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया होगा, क्लास 10th का चैप्टर 10 लाइट, आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। आज हम पूरा चैप्टर इसमें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहना। तो शुरुआत करते हैं लाइट से। चैप्टर का नाम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो शुरुआत करते हैं लाइट की डेफिनेशन से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइट क्या होती है। बेसिकली लाइट, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक टाइप की एनर्जी है और एक ऐसी एनर्जी है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सी कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी दी ऑब्जेक्ट। बिकॉज हम सब जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को सी कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, इमेजेस, वीडियो और थिंग्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है। और हम सब जानते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम इसके बाद जानेंगे सबसे पहली घटना, मतलब जो इसका सबसे पहला इंसिडेंट है वह है रिफ्लेक्शन। तो हम इसके बाद अब हम जानेंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन का जो इंसिडेंट होता है, ये सेम मीडियम में होता है। मीन्स व्हेन द लाइट रेज आर स्ट्राइकिंग ऑन एनी सरफेस in the same medium and after striking it reflect, then the incident is called reflection of light. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में सेम, बस एक ही डिफरेंस है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम मीडियम में होता है और रिफ्रैक्शन जो होता है वो दो अलग अलग मीडियम में होता है। तो आप कह सकते हो, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, डायग्राम में हमने एक ही मीडियम लिया है, सेम मीडियम लिया है, और उस सेम मीडियम में एक सरफेस है जिस पर क्या हो रहा है, लाइट स्ट्राइक कर रही है, और आफ्टर स्ट्राइकिंग इट रिफ्लेक्ट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने रे ऑफ लाइट बना ली है, बीच में एक नॉर्मल लाइन है और उसकी दूसरी तरफ जो है वो रिफ्लेक्टेड रे दिखा रखी है। और हम जो लाइन इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल से जो एंगल बना रही है दैट इज़ आई विच इज़ इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो कि नॉर्मल से एंगल आर बना रही है दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, स्मॉल आर। तो दैट इज़ द फिनोमिना और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो प्लेन सरफेस से दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो हो रहा है एक ही मीडियम में हो रहा है, मतलब सेम मीडियम में हो रहा है। नाउ बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। डायग्राम को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं विच आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लॉज की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहा जाता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और जो सेकंड है वो भी आपको डायग्राम से आसानी से पता लग जाएगा कि डायग्राम में हमको दिख रहा है कि जो इंसिडेंट लाइन है, जो नॉर्मल लाइन है और जो रिफ्लेक्टेड लाइन है, तीनों एक ही यानी सेम प्लेन पर लाई कर रही है।
जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इंसिडेंट लाइन, नॉर्मल लाइन और रिफ्रैक्टेड लाइन आर लाई ऑन द सेम प्लेन, और वी कैन से बिकॉज मीडियम भी सेम है यहाँ और प्लेन भी सेम है। तो ये दो लॉ होते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, डिस्क्राइब द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको वहाँ पर इस डायग्राम के साथ इन दो लॉ को डिस्क्राइब करना है, बताना है, लिखना है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टेड। देखिए, रिफ्रैक्टेड अलग चीज़ है, रिफ्रैक्शन अलग चीज़ है, रिफ्लेक्शन अलग चीज़ है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, तो अब बात करते हैं व्हाट इज इमेज। इमेज क्या होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बोर्ड पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अनदर पॉइंट और अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट। तो मतलब हुआ क्या कि जो लाइट है पहले किसी मीडियम से आई, रिफ्लेक्टेड होके दूसरी तरफ चली गई, तो जहाँ पर वो रिफ्लेक्टेड होके गई है वो जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट। सो वी कैन से दैट इफ लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर reflection meet at another point or appear to meet at another point, then the second point is called the image of first point. अब बात कर लेते हैं इमेज के टाइप्स की। इमेज दो टाइप की होती है, एक रियल इमेज एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेज। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो लाइट रेज होती हैं वो जो रियल इमेज फॉर्म करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट। मीन्स रियल इमेजेस जो होती हैं, इसमें आप लिखेंगे रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड इफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट। कह सकते हैं कि रियल इमेज जो है वो हमेशा स्क्रीन पर बनती है। रियल इमेज ऑलवेज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ओके। और रियल इमेज की एक खासियत और है कि ये इन्वर्टेड होती हैं। ये क्या होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। कह सकते हैं इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो लाइट है वो एक पॉइंट से आ रही है और एक्चुअल में किसी दूसरी पॉइंट पे जाके वो मीट कर रही हैं, एक्चुअल में इमेज फॉर्म्ड हो रही है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। बट अगर लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली, इन दिस केस दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जो वर्चुअल इमेज होती है इसलिए उसको हिंदी में हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो पॉइंट लिख दिए हैं। पहला पॉइंट यह है कि रियल इमेज आर फॉर्म्ड इफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, और सेकंड लिख दिया है कि इट ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जैसे कि मैंने बताया ना कि इसमें जो इमेज होती है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती है, इसीलिए ये इमेज जो होती है इनको हम क्या कहते हैं, रियल इमेजेस को हम इन्वर्टेड भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो ये तीन पॉइंट हैं, अगर एग्जाम में आता है कि कंपैरिजन बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो आप वहाँ पर ये तीन डिफरेंस दोनों के बीच में लिखेंगे। वर्चुअल इमेज में क्या लिखेंगे, वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है, अपीयर होती है। रियल में सच में मीट नहीं करते हैं पॉइंट, सच में इमेज बनती नहीं, बट अपीयर होती है, मतलब हम मानते हैं। और ये इमेज होती है कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनती है, ओके। ये इमेज जो हमेशा बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, और वी कैन से बिहाइंड द लेंस बनती है। इसीलिए इमेज जो होती है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन रेज
आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to be coming from a point। appear to be coming from point का मतलब ऐसा लगता है कि इमेज शायद से वहां पर बन रही है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर। व्हाट इज मिरर? बेसिकली मिरर जो होता है वो एक ग्लास होता है जिसकी एक सरफेस जो होती है वो पॉलिश्ड होती है और जो सेकंड सरफेस होती है विच आर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। और जी रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ मिरर, तो आप लिखेंगे मिरर इज़ ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल इंसिडेंट लाइट। जो लाइट उस पर पड़ती है वो ऑलमोस्ट सभी लाइटों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। हियर द टाइप्स ऑफ मिरर, द मिरर आर टू टाइप्स। ओके, पहला है प्लेन मिरर। तो इसमें प्लेन मिरर के बारे में हम जान लेते हैं। प्लेन मिरर जो होता है उसका सरफेस जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बिल्कुल प्लेन होता है, मतलब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कम्प्लीटली प्लेन होती है। सो दैट्स वाई द मिरर इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, हमेशा इक्वल साइज में बनती है। और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड मिरर होती है वो ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर होती है। ओके और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसकी इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, मतलब जो आपके लेफ्ट में होगा वो आपको इमेज में राइट में दिखाई देगा और जो राइट में होगा वो आपको इमेज में लेफ्ट में दिखाएगा। दैट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। लेफ्ट सीम्स टू बी राइट और राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। नाउ बात कर लेते हैं स्पेरिकल मिरर की। स्पेरिकल मिरर जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, स्पेरिकल होती है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, और इस कारण इसको स्पेरिकल मिरर कहते हैं। स्पेरिकल मिरर जो अंदर की तरफ होते हैं तो वो उस कारण उनका जो सरफेस अंदर की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो इसमें क्या होता है, जो बीम ऑफ सनलाइट होती है वो कन्वर्ज हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। और वही जिस स्पेरिकल मिरर की जो सरफेस है वो आउटवर्ड होती है तो देन द मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो मिरर होता है वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्स कर देता है। सो दैट्स वाई दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। यानी स्पेरिकल मिरर आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, स्पेरिकल मिरर की जो शेप है इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों होती है। ओके, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों होती है। दैट्स वाई मिरर्स आर टू टाइप्स, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। यानी एक मिरर होता है कॉनकेव मिरर और एक मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर जो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स है इसमें कुछ टर्म्स आ जाते हैं आपके, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो यहाँ पर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों मिरर के डायग्राम बना दिए गए हैं, जहाँ पर इसमें आपको पोल, फोकल पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जो इंसिडेंट लाइट होती है वो एट आई एंगल पर इंसिडेंट करती है और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एट आर एंगल पर रिफ्लेक्टेड करती है। अब बढ़ते हैं इसके लॉज, मीन्स इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी कि इमेज कैसे कैसे मिरर से इमेज बनती है, जब ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पर प्लेस्ड होता है तो कैसे कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है, यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टेबल बना ली है जिसमें सीरियल नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर एंड साइज ऑफ इमेज के कॉलम हैं। सबसे पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन उस केस में रे डायग्राम में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, तो यहाँ पर जितने डायग्राम बनेंगे सब कॉनकेव मिरर से बनाए जाएंगे।
तो जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी प्लेस्ड होता है तो जो इंसिडेंट रेज होती है वो मिरर से टकराकर एट फोकल पॉइंट कैपिटल एफ, यानी इसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर क्या हो जाती हैं, मीट करती हैं। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन उसके एट फोकस पर, मिरर के फोकस पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। कहने का मतलब है कि पोजीशन ऑफ इमेज जो होती है वो एट फोकस बनती है ऑन द फोकल प्लेन ऑफ द कॉनकेव मिरर। ऐसे में क्या होता है, जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और एक्सट्रीमली क्या होती है, छोटी होती है, डिमिनिश्ड होती है, साइज में बहुत छोटी होती है। तो याद रखेंगे जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे प्लेस करेगा तो इमेज हमेशा फोकस पर पॉइंट होगी, फोकस पर बनेगी। और ऐसे केस में चूंकि जहां को ऑब्जेक्ट है यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है, ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर अगर इमेज बन रही है तो हमेशा जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब साइज तो उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर इन्फिनिटी पर रखा गया है तो फोकस पर इमेज बनेगी, और फोकस पर इमेज जो बनेगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी और बहुत ज़्यादा ब्लर होगी, धुंधली होगी। छोटी का मतलब यह है कि बहुत धुंधली होगी, छोटी भी नहीं कह सकते, मतलब हमको वो दिखाई नहीं देगी, ये कहने का मतलब है कि एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज होगी। अब सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इससे पहले भी बियॉन्ड था बट अभी फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब अभी हमें पता है कि वस्तु जो है मिरर से कितनी दूरी पर रखी है। ऐसे केस में क्या होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पर है, पीछे की तरफ है, तो इमेज जो बनेगी वो बिटवीन बनेगी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जो इंसिडेंट लाइन है वो फोकस से होते हुए और रिफ्लेक्ट करेंगी, उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट दैट पॉइंट विच इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट तो आपकी चली गई फोकल पॉइंट से, और दूसरी वाली जो मिरर से टकरा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर रही है आपके बिटवीन सी एंड एफ। तो ऐसे में जो इमेज बनेगी वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और नेचर एंड साइज जो है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड ऊपर वाला था, तो सेकंड कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बनेगी। बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। थर्ड कंडीशन में आपसे कह रहा है कि इस बार जो ऑब्जेक्ट है वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इस बार जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो डायग्राम में दिख रहा है जैसे आपको, कि पहली जो इंसिडेंट लाइन है वो फोकस पॉइंट से जा रही है और दूसरी वाली इंसिडेंट लाइन फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके मिल रही है। बढ़ते हैं फोर्थ कंडीशन की तरफ। फोर्थ कंडीशन में आपसे कह रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे की तरफ को आ गया है, और ऐसे में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है वो बन रही है बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूसरी तरफ। पहली वाली इंसिडेंट लाइन फोकस पॉइंट से होके जा रही है, दूसरी वाली मिरर से रिफ्लेक्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जाके मिल रही है। तो इस वजह से जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहा है, और ऐसे में जो इमेज का जो नेचर और साइज है रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर देन द ऑब्जेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस है। अब जो ऑब्जेक्ट है
वो मिरर के फोकल पॉइंट पर रखा गया है, तो ये जस्ट पहले वाली कंडीशन का अपोजिट हो जाता है। पहले वाली कंडीशन में जैसा कि आपको याद होगा कि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा था, तो उसकी जो इमेज बन रही थी वो फोकस पे बन रही थी। इस बार ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो अब इन्फिनिटी पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। ओके, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट है, पहला और पांचवा। और ऐसे में जो इमेज बनेगी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, खूब ज़्यादा बड़ी बनेगी। अब लास्ट कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो अब इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखा गया है, तो ऐसे में जो इमेज बनती है वो हमको बिहाइंड द मिरर बनती है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और जो मैंने आपको बताया था, जितनी भी बिहाइंड द मिरर इमेजेस होती हैं विच आर वर्चुअल, तो ऐसे केस में वो सारी इमेजेस जो बनेंगी वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी एंड मैग्नीफाइड होंगी। तो अब बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में पहली कंडीशन वही है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने एट इन्फिनिटी रखा है। जब इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर से होता है और ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखा जाता है, तो उस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज होती है वो एट द प्रिंसिपल फोकस एंड बिहाइंड द मिरर होती है। सेकंड कंडीशन जो हमारी है, उस केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल है एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड द पोल होता है, तो जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें, अब क्या होगा, डायग्राम बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो अब डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो पहले इंसिडेंट लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर चली गई है, और जो दूसरी लाइट है वो भी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर चली गई है। बट वर्चुअली इमेज जो हो रही है बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस्ड हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इंसिडेंट रेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर के पीछे इमेज बना रही हैं। तो यहाँ पर भी इमेज जो बनेगी कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, वो मिरर इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनेस्ड होगी। और जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल एंड बिहाइंड द मिरर होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये कंप्लीट हो गया आपका साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर। तो जैसा कि मैंने डायग्राम बना रखा है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इसमें साइन कन्वेंशन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से दिखाते हैं, और वही द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इसको हम वी से दिखाते हैं। और किसी भी मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो उसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो ऐसे केस में जो मिरर फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो होता है 1/f बराबर 1/v+u। तो मिरर फॉर्मूला जो बन जाता है वो बनता है 1/f बराबर 1/v+1/u। अब बात कर लेते हैं मैग्नीफिकेशन की। जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है विच इज़ इक्वल टू -v/u एंड हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो मैग्नीफिकेशन होता है, अगर कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन जो होगा, कॉनकेव मिरर जो कि क्या बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। उस केस में हमेशा अगर निगेटिव होगा और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इट मीन्स जो इमेज होगी वो वर्चुअल इरेक्ट होगी, और इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा होगा। तो प्लस जो साइन होता है, यहाँ पर साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑब्जेक्ट है तो u को हम निगेटिव लेंगे, और अगर इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म्ड हो रही है तो उस केस में भी हम v को निगेटिव लेंगे।
और मैग्नीफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है मींस कॉन्वेक्स मिरर है, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है दैट मीन्स मिरर जो है वो कॉन्केव है। अब बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, जो पहला यूज़ है कॉन्केव मिरर का, विच इज़ concave mirror are generally used to searchlight torch, ओके, आपका व्हीकल की हेडलाइट में यूज़ होता है और शेविंग मिरर में यूज़ होता है। और जो सोलर पैनल होते हैं वहाँ भी हम मोस्टली कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो कंसंट्रेट कर सके, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट है उसको कंसंट्रेट करके उससे क्या बना सके, इलेक्ट्रिसिटी। ओके। और जो थर्ड यूज़ है वो डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उसके सामने एक लेंस होता है जिससे वो दांत का कीड़ा आसानी से देख पाता है, यानी उस चीज़ को मैग्नीफाई करके देख पाता है। तो डेंटिस्ट लोग भी कॉनकेव मिरर का बहुत यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें पहला यूज़ जो दिख रहा है हमें वो लिखा रहा है हमने, कॉन्वेक्स मिरर आर जनरली यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। रियर व्यू मिरर जिससे हम पीछे आने वाली गाड़ी को देख पाते हैं, तो ऐसी जगहों पर जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। इसके अलावा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो दुकानों में यूज़ होता है सिक्योरिटी के पर्पज़ से, ताकि जो आपका शॉप का ओनर है वो कस्टमर पर ध्यान दे सके कि कोई अगर इनके बीच में कोई अगर चोर या कोई ऐसा आदमी आ जाए जिससे उसको दुकान को खतरा हो, तो अपनी दुकानों पर वो बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर लगा के रखते हैं। तो जो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से क्या होता है, जो चीज़ है वो छोटी दिखाई देती है, तो वो पूरी एक बड़े से एरिया को भी आसानी से कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू देख सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बढ़ते हैं अब इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, जैसा कि हमने इससे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था जो कि सेम मीडियम में हो रहा था, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमें दो मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। पहले मीडियम को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम और दूसरे को बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो होता यह है कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल लाइन की तरफ को बेंड कर जाती है। जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो बीच की सीधी लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। तो व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। मीन्स क्या है, इंसिडेंट ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन द रिफ्लेक्टेड एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। जब सनलाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ को आती है तो वो नॉर्मल की तरफ को बेंड कर जाती है। ओके। और जो सेकंड लॉ है इसका, सेकंड लॉ में ये कहा गया है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर वन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, विच मीन्स I is less than R, where I angle of incidence and R angle of reflection। अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। डायग्राम देखिए, डायग्राम देखकर ही जैसे आपको पता लग रहा होगा, पहला लॉ यह है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन्स all are lie in the same plane, which is the first law of refraction। और दूसरा लॉ जैसा कि आपको दिख रहा है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। नाउ जो ये म्यू एक नया वर्ड यूज हुआ है आपको, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम।
तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख रखा है और उसको समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल ले रखा है, जिस न्यूमेरिकल में ये कहा गया है कि लाइट जो है फ्रॉम एयर टू डायमंड जा रही है और इसमें आपको स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड बताना है। ओके, तो हमने क्या किया है, फॉर्मूला ले लिया है ए म्यू डी, ए फॉर एयर, डी फॉर डायमंड, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम सब जानते हैं 3 × 10⁸ होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको डायमंड का गिवन है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमने यहाँ से सॉल्व करके निकाला, विच इज़ 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस। व्हाट इज लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। Lens is a transparent medium bounded by two sides, or we can say bounded by two spherical sides. और लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस 3 टाइप के हैं। पहला जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। दूसरे वाला जो दिख रहा है डायग्राम जो बनाया है उसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और जो इसके बाद जो तीसरा डायग्राम बनेगा, देखिए इसको मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी लिखा है और कहीं कहीं पे इसको सिंगल कॉन्वेक्स लेंस भी लिखा जाता है, क्योंकि इसकी एक सरफेस जो है वो प्लेन है। और जो तीसरा है आपका लेंस, जिसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स होती है और दूसरी सरफेस कॉनकेव होती है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो अब जो सेकंड है, सेकंड टाइप कॉनकेव लेंस, जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो पहला जो डायग्राम आपको दिख रहा है जिसकी दोनों सरफेस जो है वो कॉनकेव है, इसको हम बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। और सेकंड डायग्राम जो बनाना है, सेकंड डायग्राम में भी वही है, एक सरफेस कॉनकेव है और एक सरफेस प्लेन है, जिसको हमने प्लेन कॉनकेवो लेंस कहा। और जो थर्ड डायग्राम है उसमें एक सरफेस कॉन्वेक्स और एक सरफेस कॉनकेव है, जिसका नाम है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो इस तरीके से कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के तीनों डायग्राम आपके सामने हैं। ओके, डायग्राम ज़रा अच्छी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि ड्राइंग मेरी सही नहीं है, बट एग्ज़ाम में आपको लिखना है तो बहुत बढ़िया तरीके से ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। स्पेशली लाइट का चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर हो गया, जहाँ पर डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। नाउ अब यहाँ पर भी सेम मिरर की तरह ही ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि अभी हम इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज करेंगे, जहाँ पर हमें और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि लेंस दिख रहा है आपको कॉन्वेक्स लेंस, जो उसका बीच का सेंटर है जिसको हमने ओ से दिखा रखा है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की एफ से जो दूरी है वो है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का जो दुगना है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, विच इज़ इक्वल टू आर। और r बराबर होता है 2f, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। इसी तरीके से हम जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए बना लेंगे। ओके, इसके बाद अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है विच इज़ एट इन्फिनिटी, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो सेकंड फोकस पॉइंट ऑफ लेंस बनती है, विच मीन्स एट f2। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, इन्फिनिटी से आती हुई लाइनें जो है वो लेंस के सेकंड फोकस पॉइंट पर फोकस हो रही हैं। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी एट f2,
यानी लेंस के दूसरी तरफ, ठीक है, और ये बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। इसी प्रकार सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं, जिसमें कहा गया है द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड टू f1 एट फाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड टू f1 है, बट यहाँ पर डिस्टेंस जो है फाइनाइट है, मतलब कुछ डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। पहले वाला केस इन्फिनिटी का था, हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता थी, u इन्फिनिटी। तो इस केस में भी यही होगा कि जो पहली इंसिडेंट लाइन है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेकंड फोकल पॉइंट से जाएगी, और जो सेकंड इंसिडेंट लाइन है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, जो कि बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा विच इज़ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो थर्ड कंडीशन में आ जाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एट 2f1 है, और डायग्राम देखने के बाद ये पता लगता है कि जो इमेज बनेगी वो भी एट 2f2 ही बनेगी, यानी इमेज जो होगी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। तो अब फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। फोर्थ कंडीशन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 है, और इस केस में जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड 2f2 बनेगी। इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार है। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनेगी, और इमेज जो बनेगी बियॉन्ड f2 बनेगी। अपनी फिफ्थ कंडीशन में चलते हैं, जहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट फोकल पॉइंट पे दिया गया है एट f1, जिसका डायग्राम आपके सामने है, और यहाँ पर जो इमेज बनेगी आपकी वो इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, एंड पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट इन्फिनिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आपकी आती है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एट बिटवीन लेंस एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट पर है। ये रही इमेज आपके सामने। इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन लेंस एंड फर्स्ट फोकल पॉइंट है, और उसकी जो इमेज बन रही है ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट बनेगी। इस केस में जो इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। ओके, तो यहाँ पर ये सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट हो जाता है, और आपके पास अब दो कंडीशन बचती है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस की, जिनको भी हम अब समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। ओके, एट इन्फिनिटी है, तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे कॉन्केव लेंस, डबल कॉन्केव लेंस बनेगा। तो डायग्राम अच्छी तरीके से बनाइएगा। डबल कॉन्केव लेंस में देखिए इन्फिनिटी से रेज आएंगी, एट इन्फिनिटी से रेज आएंगी, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ, यानी जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ एट फर्स्ट फोकस पॉइंट पर मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ इमेज बन जाएगी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एट फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी, जिस साइड को ऑब्जेक्ट है, और इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। तो नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ पर जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो एट फाइनाइट डिस्टेंस पर है, एट फाइनाइट डिस्टेंस पर। ओके, और उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो आपके सामने है। डायग्राम को देखकर पता लगता है जो जो इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज है, वो है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेम साइड ऑफ लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में भी इमेज जो बनेगी वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश बनेगी। तो इस प्रकार से आपके सामने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों लेंस का कंप्लीट हो चुका है।
इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे लेंस फार्मूला की, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। ओके, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस की। यहाँ पर फॉर्मूले में सिर्फ साइन का चेंज होता है। जैसे कि मिरर फॉर्मूला था, वहाँ पर हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था, बट यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा उसमें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाता है। v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। नाउ बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। m बराबर v अपॉन u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है विच मीन्स जो लेंस है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव है दैट मीन्स लेंस इज कॉन्केव। सो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, तो आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। ओके, साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकल लेंथ की बात करें तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में लेते हैं और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? बेसिकली पावर ऑफ लेंस जो होता है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रेज। ओके, लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्स करने की जो एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। एंड जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा पावर ऑफ लेंस इक्वल टू P बराबर 1/f, और इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। कहीं कहीं पर अगर फोकस लेंथ मीटर में दी होगी तो हम P बराबर 1/f लेंगे, बट अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होगी तो P बराबर 100/f लेंगे। तो ये रहा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। अब हम इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।